लेट्स माइक न्यूज एट 8। त्रिपुरा के जाम्पुई पहाड़ियों में शांति का अनोखा उदाहरण सामने आया है। त्रिपुरा पुलिस के महानिदेशक अनुराग धनखड़ ने पुष्टि की है कि उत्तर त्रिपुरा के जम्पुई हिल्स में वांगमुन पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में इस साल अब तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। मिजो, ब्रू और चकमा समुदायों वाले इस सीमावर्ती इलाके में सामुदायिक सद्भाव, पुलिस और लोगों के बीच विश्वास और पूर्वव्यापी समाधान की वजह से छोटी-मोटी बातें भी बिना कानूनी विवाद के सुलझ जाती हैं। ये दुर्लभ उपलब्धि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है और इसे सामुदायिक पुलिसिंग का बेहतरीन मॉडल माना जा रहा है। केरल के एर्नाकुलम जिले में किझक्कम बलम के पास मलीडो मुथुरम इलाके में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 7 अनुसूचित जाति परिवारों को बेदखल करने की कोशिश के दौरान स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों ने आयोग के वकील और पुलिस अधिकारियों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान एक इंस्पेक्टर के हाथ पर चोट आई और एक व्यक्ति ने आत्मदाह की धमकी दी, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। थदियट्टा परंबा पुलिस ने इस मामले में 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ दंगा, अवैध जमावड़े और सरकारी काम में बाधा डालने समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किए हैं। बेदखली अभियान फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने शैक्षणिक संस्थानों और पूजा स्थलों के 500 मीटर के दायरे में चल रही 33 शराब दुकानों को बंद करने के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया है। थुथुकुडी, मदुरई और तिरुचिरापल्ली जिलों में इन दुकानों को बंद करने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा राज्य की जिम्मेदारी है। साथ ही सरकार को लाइसेंस फीस के रिफंड पर विचार करने का अदालत ने निर्देश दिया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने नकली शराब और नॉन ड्यूटी पेड लीकर के करीब 9 करोड़ रुपए के घोटाले की चार्जशीट दाखिल की है। ये अंतर्राज्यीय गिरोह अपराध सिंडिकेट आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक फैला हुआ था, जिसमें जाली ब्रांड लेबल लगाकर नकली शराब तैयार की गई, पैक की गई और बेची गई। इस घोटाले से राज्य को भारी राजस्व का नुकसान हुआ। टीम ने राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। मणिपुर पुलिस ने इम्फाल वेस्ट जिले के लामडेंग इलाके से 2 संदिग्धों को पकड़ा, जिनके पास एक लाइट मशीन गन और गोला बारूद बरामद हुआ। उसी दौरान इम्फाल ईस्ट जिले के चेकॉन ऑटो पार्किंग क्षेत्र में एक 26 साल के युवक को यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसकी शिकायत महिलाओं के थाने में दर्ज थी। इन गिरफ्तारियों को राज्य में चल रही आतंकवाद विरोधी और अपराध नियंत्रण मुहिम का हिस्सा बताया गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के मल्लेश्वरम इलाके में 3 लोगों ने एक ज्वेलरी कंपनी के सेल्स मैनेजर को होलसेल खरीदारी का झांसा देकर उसे मल्लेश्वरम के संगीते रोड पर एक ऑफिस में बुलाया। वहां उन्होंने 1 किलो 800 ग्राम सोने के आभूषण, जिनकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है, लेने के बाद फोटो खींचने का बहाना बनाया और भाग निकले। मल्लेश्वरम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर इनकी तलाश कर रही है। हैदराबाद के कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क के आसपास पेड़ कटाई के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे पर्यावरण कार्यकर्ताओं को बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में अवैध रूप से हिरासत में लिया गया। पुलिस ने एक स्वयंसेवक को पहले हिरासत में लिया, फिर पूछताछ करने पहुंचे 4 अन्य कार्यकर्ताओं को भी घंटों तक रोके रखा। पांचों पर अवैध रूप से रुकावट डालने, संपत्ति क्षति और आपराधिक धमकी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। बाद में उन्हें हालांकि जमानत मिल गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसे मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताते हुए तेलंगाना डीजीपी और हैदराबाद कलेक्टर से 2 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast,